अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज़ुल दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ यस क्लिनिक। दोस्तों, रमज़ान की आमद है। रमज़ान हो और पकौड़ों का जिक्र ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। क्योंकि कुछ लोग परहेज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से पकौड़े नहीं खाते तो अलहदा बात है, लेकिन अक्सर लोग अफ्तारी पकौड़े के साथ ही करते हैं। दोस्तों, पकौड़े ज़रूर खाएं, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रमज़ान स्पेशल अफ्तार विद पकौड़े। दोस्तों, 4-5 पकौड़े जब हम खा लेते हैं तो इससे जो हमें एनर्जी जनरेट होती है वो कैलोरीज में इस्तेमाल की जाए तो 315 के करीब करीब बनती है 4 पकौड़े खाने से। अगर इस एनर्जी को, इन कैलोरीज को हमने बर्न करना हो, कंज्यूम करना हो, तो फिर इसके लिए काफ़ी तगो-दो करनी पड़ती है। क्योंकि ये 315 कैलोरीज जो हैं वो कम नहीं हैं। इसके लिए हमें कम से कम 1 घंटा या इंतहाई कम अगर वॉक करनी हो तो 35 मिनट तक वॉक करनी पड़ेगी। फिर इन कैलोरीज को हम बर्न करेंगे। अगर हम जॉगिंग का लगा लें तो 30-35 मिनट तक जॉगिंग करेंगे तो ये कैलोरीज कंज्यूम होंगी। साइकिलिंग की तरफ आ जाएं तो साइकिलिंग 40 मिनट तक करेंगे तो ये कैलोरीज बर्न होंगी। अगर स्विमिंग करने वाला को स्विमर हो, उसने ये कैलोरीज बर्न करनी हो तो ये वो स्विमिंग जो करेगा वो 50 मिनट तक स्विमिंग करेगा तो ये कैलोरीज बर्न होंगी, यानी इस्तेमाल में आएंगी। ये तो बात यहां तक होगी, 4 पकौड़े खाने से आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है। इतनी एनर्जी अगर मिलती है, हम पकौड़े रोजाना खाते हैं, हमें तो महसूस नहीं होता। बल्कि बाद लोग तो ये जिक्र भी करते हैं कि रमजान में उनका वेट ही लॉस हो गया। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम जो पकौड़े बनाते हैं, हमारा पकौड़े बनाने वाला जो सिस्टम है उससे हम पकौड़े की जो एनर्जी होती है, उसमें से जो कैलोरीज गेन करनी होती है बॉडी ने, उसका हम बेड़ा गर्क कर देते हैं। देखें, बेसन जो है इसमें गंदम की निस्बत बहुत अच्छी प्रोटीन होती है और ग्लूकोज के मरीज के लिए, यानी जो शुगर का मरीज होता है उसके लिए भी इंतहाई अच्छा है। ब्लड प्रेशर का मरीज जो होता है उसके लिए भी इंतहाई अच्छा है। पकौड़े के अंदर और क्या लवाजमात होते हैं, क्या चीजें होती हैं? प्याज होता है, धनिया होता है, सब्ज मिर्च होती है, नमक होता है। ये मेन चीजें हैं। और भी बहुत चीजें बाज़ दफा डाली जाती हैं। अगर ये चीजें डाली जाएं, प्याज, धनिया, मिर्च, नमक, इसके अंदर विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन सी इंतहाई अच्छा है जिस्म के लिए। फोलिक एसिड जो है वो WBC RBC को मेंटेन रखने के लिए इंतहाई अच्छा है। क्यूरिस्टिन एक चीज होती है इनके अंदर, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए इंतहाई अच्छी होती है। अगर हम इनको अच्छे तरीके से बनाएं तो फिर तो ये हमारे लिए, जिस्म के लिए बहुत ही कारआमद है। और जितनी मैंने आपको एनर्जी बताई है, जितनी कैलोरीज बताई हैं, उतनी ही हमें मिल जाएगी। अगर हम इनको डीप फ्राई करेंगे, यहां पर हमारा आके मामला खराब हो जाता है। जब हम डीप फ्राई करते हैं, एक तो हम ये करते हैं कि जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो मुसलसल वही तेल इस्तेमाल करते रहते हैं।
उसकी एक स्मोक वैल्यू होती है। वहां पर जाकर जब स्मोक वैल्यू डाउन होती है तो ब्लू वैल्यू जो होती है वो आ जाती है, जो इंतहाई नुकसानदेह होती है। स्मोक वैल्यू जब डाउन होती है तो वो तेल ही बेकार हो जाता है। इससे ट्रांस फैट के बहुत से कंपाउंड पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो जिस्म में जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं और ये हाजमे में बिल्कुल नहीं आते, जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जिस्म में फैट की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। जो पहले ही पेशेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के या ओबेसिटी के यानी मोटापे के, वो मजीद मोटा होना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। हमने करना क्या है? पकौड़े तो खाने हैं, पकौड़े तो अक्सर लोग छोड़ ही नहीं सकते। फिर अफ्तार में, रमजान में ये हो नहीं सकता। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए यही पकौड़े बहुत अच्छे रहेंगे, सेहत के लिए भी, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बेटर रखेंगे और जो मोटापा होगा वो भी नहीं होगा। आपने ये करना है, जो आजकल ट्रेंड है, जो तहकीक की गई है उसके मुताबिक इसमें सब्जियात ज्यादा डालें और इनको बेक करें। यानी बेकिंग का जो मेथड है उस तरीके से इनको बनाएं। इससे ये होगा कि टेस्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। वो इतने क्रिस्पी नहीं होंगे, इतने अच्छा टेस्ट नहीं होगा, उनसे कम टेस्ट होगा, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं होंगे। और इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। बाद लोग ये सोचेंगे ये नया पंगा खड़ा कर दिया कि बेकिंग का क्या होगा, बेकिंग कैसे करेंगे। अक्सर लोगों के घर में ये सिस्टम नहीं होगा। दोस्तों, आपके घर में सिस्टम है और इंतहाई आसान तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपने तवे के ऊपर ये पेस्ट इस किस्म की बनानी है कि तवे के ऊपर आपने या तो देसी घी इस्तेमाल करें या आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल इस्तेमाल करें, लेकिन उनको भी आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि एक दफा ही इस्तेमाल करना है, दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि दोबारा जब इस्तेमाल करेंगे वही स्मोक वैल्यू वाला, स्मोक पॉइंट वाला और ब्लू पॉइंट वाला मसला आ जाएगा जो नुकसानदेह है। उस तरफ हमने जाना नहीं है। आपने क्या करना है? पेस्ट बना ली है। पेस्ट बनाने के बाद आपने तवे के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल लें या अगर सरसों का तेल आपने इस्तेमाल करना है तो वो डालकर उसको उसके ऊपर आपने पकाना है। वो पकाकर उतारते जाएं, नया तेल या नया घी डालते जाएं और उसके साथ साथ उसको आप पकाते जाएं। वो इंतहाई सेहत के लिए अच्छा होगा, मुज़िर सेहत नहीं होगा। दोस्तों, इन मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी रमजान अफ्तार जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मेरी वीडियो को अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।